फ्रेंड्स, तो माय नेम इज अंकित सिंह एंड अगेन वेलकम इन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, ये यूज है प्रोवाइडेड। ये प्रोवाइडेड का यूज क्या होता है? देखिए, और ये मत सोचिएगा ये वाला यार तुम्हारी कंपनी ये प्रोवाइड करे, तुम्हारी ये मुझको ये प्रोवाइड के, ये वाला नहीं यूज करता है। ये तो हमारा एक्शन है, लेकिन ये प्रोवाइडेड का यूज हम लोग एक्शन के तरीके से नहीं करेंगे, एक्शन के तरीके से नहीं करेंगे, जबकि हम लोग इस प्रोवाइडेड का यूज हम लोग कंजक्शन के तरीके से करेंगे। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन क्या करता है? इधर भी एक सेंटेंस है, इधर भी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, तो दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ने का काम करता है। ओके, दोनों सेंटेंस को जोड़ने, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, दैट इज द कंजक्शन। यहाँ पर प्रोवाइडेड का यूज हम लोग कंजक्शन के तरीके से कैसे करेंगे कि यहाँ पर दो सेंटेंस को कैसे जोड़ता है। देखिए, प्रोवाइडेड का मतलब होता है जनरली प्रदान करना। ओके, ये तो प्रदान करना दैट इज द एक्शन के रूप में आ रहा, तो एक्शन के रूप में आ रहा, तुम्हारी कंपनी ये प्रोवाइड करी है, तुम्हारे स्कूल ये प्रोवाइड करे, तुम्हारे पापा तुमको ये प्रोवाइड करे। ठीक है, प्रोवाइड करो तो एक्शन के रूप में है, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड जो है एक कंजक्शन के रूप में यूज होगा। जो कंजक्शन का इसका मतलब होगा बशर्ते। ओके, मतलब क्या होगा? बशर्ते, अर्थात इसके बदले, इस प्रकार का वहां पर आएगा। इस बशर्ते तुमको ए मिल जाए, बशर्ते तुम ए करो तो मैं ए दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से बात आता है, कंडीशनल में आता है, लेकिन यहाँ पर बशर्ते का भाव आना चाहिए, बशर्ते। ओके, इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ बशर्ते मुझे ए मिल जाए, मैं एक काम कर सकता हूँ बशर्ते मुझे साइकिल मिल जाए। ओके, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ बशर्ते मुझे यह बुक मिल जाए। ओके, मैं वहां पर जा सकता हूँ बशर्ते मुझे साइकिल मिल जाए। ओके, मैं इस क्लास में फर्स्ट रैंक अवश्य लाऊंगा बशर्ते मुझे साथ मिल जाए। इस प्रकार से यदि बात आती है तो वहां पर बशर्ते का मतलब प्रोवाइडेड किसी भी टाइप का यदि आता है, जल्दी से मैं सकता शक्ति आ सकता है, मुझे मैं एक कर सकता हूं, मैं एक कर सकता हूं बशर्ते मुझे ये मिल जाए। ओके, मैं लाऊंगा, अर्थात तो मैं वहां पर जाऊंगा, मैं गोरखपुर जाऊंगा, मैं कुशीनगर जाऊंगा बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए। तो इस प्रकार से यदि आता है, फिर से मैं वहां एक काम करने के लिए तैयार हूं, तथा सिंपल से मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं बशर्ते मुझे मेरे पापा कुछ पैसे दे दें। ओके, इस प्रकार से यदि बात आती है तो वहां पर हम लोग बशर्ते का जो यूज होगा प्रोवाइडेड ही होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस। सबसे पहले देखिए, दो सेंटेंस, मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए। देखिए, दो सेंटेंस, मैं वहां जा सकता हूं और मुझे बाइक मिल जाए। देखिए, यहाँ पर ये जो पहला वाला सेंटेंस है, या तो कैन अर्थात सकता शक्ति वाला हो सकता है, अर्थात दैट इज द सकता शक्ति प्रेजेंट में, अर्थात तो सेकंड हो सकता है फ्यूचर में, अर्थात विल वाला हो सकता है, और थर्ड यदि इस प्रकार से इच एम वार आर वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं वहां जा सकता हूं बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए, बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सेंटेंस अर्थात सब्जेक्ट कैन विल इज एम आर जो कुछ भी रहेगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। ओके, यदि हमारा एक्शन रहता तो यहाँ पर एक्शन अर्थात वर्ब डाल देंगे। ओके, और सेकेंड जो उसके बाद से प्रोवाइडेड ऐड करके, ये जो इधर वाला जो सेंटेंस है, सेकेंड पार्ट वाला जो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, दूसरा किसी फॉर्म में नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। बस इधर वाला जो फर्स्ट पार्ट है वही थोड़ा डिफरेंस होगा, अर्थात कैन वाला हो सकता है, विल वाला हो सकता है, या इज आर वाला। तो देखते हैं हम लोग, मैं वहां जा सकता हूं, इट मींस आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। ओके, बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, बशर्ते मुझे बाइक मिल। देखो, मैंने इसके आई कैन गो देयर कैन के साथ लगाया, बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए, तो आई फाइंड अ बाइक, आई फाइंड अ बाइक, बशर्ते मुझे बाइक मिल जाए। अब देखिए, मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगा, इट इज ए फ्यूचर, बशर्ते तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगा, इट मीन्स आई वहां पढ़ाऊंगा, आई विल लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। ओके, टीच देयर, आई शैल टीच देयर, आई विल टीच देयर, किसको? आई विल टीच टू यू, आई विल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा देयर, मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगा बशर्ते प्रोवाइडेड,
प्रोवाइडेड तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, यू कम हियर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर गा की गया था विल और सेल के साथ। सबसे पहले आई लिखते हैं, अर्थात सब्जेक्ट जो रहता है विल सेल लिखेंगे, उसके बाद से क्या एक्शन है, उसके बाद से क्या वो है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। बशर्ते का मीनिंग हमने प्रोवाइडेड ऐड किया, सिंपल सा यू कम हियर, तुम यहाँ आ जाओ। ओके, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, मैं वहां जाने के लिए तैयार। देखिए सिंपल से ये हमारा कैन वाला है, ये हमारा विल वाला है, ये सिंपल से जाने के लिए तैयार हूं। तो इज आई एम आर यहाँ पर लग जाता, तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो देयर, बशर्ते कोई मेरे साथ वहां चले, बशर्ते कोई मेरे साथ वहां चले। बशर्ते इट मींस प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कोई मेरे साथ चले, समवन गो विद मी, गो विद मी कहाँ भाई, देयर, वहां पर। ओके, तो समवन मतलब कोई मेरे साथ चले, हमेशा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना है। ओके, और इधर देखते हैं आई एम रेडी टू गो देयर, तो हमारा आई एम रेडी अर्थात जवार वाला है या विल सेल वाला है, कैन वाला। तुम इस स्कूल में पढ़ा सकते हो बशर्ते तुम्हें अच्छा सैलरी मिले, तुम इस स्कूल में पढ़ा सकते हो बशर्ते तुम्हें अच्छा सैलरी मिले। तो तुम यहाँ पर देखिए क्या होता है कि तुम्हें इस स्कूल में पढ़ा सकते हो बशर्ते, फिर से पढ़ा सकते हो, सकता सकती है, तो यू राइट, आफ्टर दैट पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच, यू कैन टीच, तुम पढ़ा सकते हो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, बशर्ते प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू तुम्हें अच्छा सैलरी मिले, यू गेट गुड सैलरी। ओके, तो देखिए यू कैन टीच इन दिस स्कूल, तुम इस स्कूल में पढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड यू गेट गुड सैलरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने देखा कि अर्थात सब्जेक्ट है कैन विल इज एम आर एंड उसके बाद वर्ब हम लोग डाल देते हैं ऑब्जेक्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। ओके, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ, तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो बशर्ते तुम मेरा वीडियो देखो, तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, इट मीन्स यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, बशर्ते इट मीन्स प्रोवाइडेड तुम्हें, यदि तुम मेरे क्या वीडियो को देख सकते, यू वॉच माई होल वीडियो, यू वॉच माई होल वीडियो। ओके, फिर से मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कोई मुझे बोले ना, कोई मुझे डांटे नहीं, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। इट मीन्स आई एम रेडी, आई एम रेडी मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, आई एम रेडी मैं तैयार हूं टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए बशर्ते प्रोवाइडेड यदि मेरे को कोई नहीं डांटे, समवन। ओके, समवन does not या someone does not scold me, someone does not scold me। ओके, यदि मेरे को कोई डांटे नहीं तो। ओके, तो इस प्रकार से फिर से बोल सकते हैं, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूं, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूं बशर्ते कोई उधर से खींचे ना, बशर्ते कोई उधर से खींचे ना। ओके, कोई उधर से खींचे या तुम उधर से खींचो मत। ओके, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूं बशर्ते तुम उधर से खींचना मत। ओके, इस प्रकार से तो मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ, आई कैन ओपन दिस डोर, आई कैन ओपन दिस डोर बशर्ते प्रोवाइडेड यू डोंट पुल फ्रॉम देयर। ओके, या अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तुम खींचो मत, यू डोंट पुल। ओके, इस प्रकार से मैं इस फैन को बना सकता हूं, मैं इस फैन का रिपेयर कर सकता हूं बशर्ते लाइट रहे तो, बशर्ते लाइट रहे तो आई कैन रिपेयर दिस फैन, आई कैन रिपेयर दिस फैन प्रोवाइडेड इफ लाइट इज प्रेजेंट, प्रोवाइडेड लाइट इज प्रेजेंट। ओके, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं बशर्ते का। डेली लाइफ में आपको बहुत सारे सेंटेंस है, इट मीन्स इन योर डेली लाइफ देयर इज अ लॉट ऑफ द सेंटेंस
this type of the such type of the sentence basarte, it means by the use of the provided, and you can simply think and you can also speak like as me also fluently without any type of the hesitation. You try to speak this type of the sentence, simply you write, and after that you make a practice, daily practice. You make a practice more than the 50 sentence, 100 sentence, अधिक से अधिक is more than the 50 sentence, 100 sentence you write, and after that you try to convert and try to speak. Okay, try to speak, then only maybe within a 6 month you also can be like as me. तुम भी मेरे जैसे बोल सकते हो, नथिंग यार, बस समझते हो यार। लेकिन देखो प्रोवाइडेड क्या है, नहीं कुछ नहीं है। ओके, प्रोवाइडेड का कुछ नहीं, प्रोवाइडेड बस क्या करें, इधर एक सेंटेंस उधर एक सेंटेंस, हियर वन सेंटेंस एंड देयर वन सेंटेंस एंड बिटवीन द बोथ सेंटेंस, दैट इज द प्रोवाइडेड। इट मींस बशर्ते। ओके, इसका परिणाम यदि ए मिल जाए तो ओ होगा, ए हो जाए तो ओ होगा, दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस। आई थिंक वीडियो इस समझ आया होगा। आई थिंक मेरे भी दोस्तों यदि समझ आया होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को तुम बिल्कुल, क्योंकि उसी से तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगा। यदि आप मेरे इन्फॉर्मेशन को पहला जानना चाहते हैं तो आप प्लीज थंबनेल अर्थात उसको बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो सब भी जो भी इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का एक्साइटेड हो, उसको भी शेयर करिए, ताकि वो जल्द से जल्द जुड़े और वो भी इंग्लिश सीखने का मजा